एक बार एक व्यक्ति को अपने घर के बेसमेंट में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह वहाँ गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने अपने घर में पड़ी एक बहुत साल पुरानी डॉल को एक ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दिया। डॉल ने सफ़ेद कपड़े पहने थे, गोल आंखें, चेहरे पर कई सारे कर्स व लाल धब्बे दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहे थे। वह साल था 1991 का और वह डॉल 1991 से लगभग 17 से 18 साल पुरानी थी। उस डॉल को म्यूजियम में देने के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ तो बंद हो गई, लेकिन म्यूजियम में एबनॉर्मल घटना होने लगी। डॉल का अपनी जगह से गायब हो जाना, फिर किसी दूसरी जगह पर मिलना, लाइट्स का अपने आप चालू होना व कई बार तो म्यूजियम के स्टाफ के साथ भी हादसे हुए, जिसमें मानो उनको मरने के बाद एक और नया जीवन दान मिला हो। ऐसी घटनाएं अब म्यूजियम में हर रोज होने लगी और म्यूजियम के सभी स्टाफ को उसी डॉल पर संदेह हुआ। इस कारण म्यूजियम के ओनर ने उस डॉल की फ़ोटो खींचकर उसे एक बंद कमरे में रखवा दिया। उस वक्त की एक रहस्यमयी बात तो यह थी कि उस समय कई सारे लोगों ने उस डॉल की फ़ोटो खींची, लेकिन अधिकतर फ़ोटो ब्लर हो गए थे, तो कुछ फ़ोटो में एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी दिखाई दी, जबकि कुछ फ़ोटो में कुछ भी खराबी नहीं हुई। डॉल को एक बंद कमरे में रखने के बाद अगले दिन जैसे ही म्यूज़ियम को खोला गया, उसमें हर चीज़ या वस्तु टूटी हुई पाई गई। फिर यह घटना व यह डॉल दोनों सुर्खियों में आ गई। आम लोगों का मानना था कि उस डॉल में कोई स्पिरिट यानी आत्मा है और उसके साथ कुछ गलत रवैया किया गया था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का भी यही कहना था। वाकई में उस डॉल की हिस्ट्री क्या थी, यह जानने के लिए आपको साल 1991 से कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। इसकी कोई फिक्स डेट या ईयर तो मुझे पता नहीं, बट अभी मैं आपको जो बताने जा वाला हूँ वही इस डॉल का एक सच्चा इतिहास है। दरअसल कई साल पहले यह डॉल एक पुराने फार्म हाउस की बेसमेंट में मिली थी। एक आदमी एक फार्म हाउस के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उसी फार्म हाउस से आ रही थी। उसे अपने साथ कुछ बुरा होने वाला है ऐसा महसूस हुआ। इसके बावजूद उसने फार्म हाउस का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फार्म हाउस के अंदर से कोई जवाब या रेस्पॉन्स नहीं आया, पर रोने की आवाज़ तब भी आ रही थी। वह आदमी किसी तरह फार्म हाउस के अंदर गया। अंदर जाते ही उसे लगा कि आवाज़ नीचे से कहीं आ रही है, और वास्तव में आवाज़ नीचे से ही फार्म हाउस के एक बेसमेंट से आ रही थी। बेसमेंट का मतलब घर में ही एक ऐसा कमरा जो कि ज़मीन के नीचे हो। वह आदमी जब उस फार्म हाउस के बेसमेंट में गया, उसने देखा कि वहाँ एक मरी हुई बच्ची की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में वही डॉल थी। उस डॉल को उस आदमी ने ले ली। फिर इसी आदमी ने उस डॉल को म्यूज़ियम में दिया, या इस आदमी ने किसी और को वह डॉल दी, वह उसने डॉल को म्यूज़ियम में दी, पता नहीं। अब यानी इस समय भी वह डॉल उसी म्यूज़ियम में मौजूद है और वहाँ अब भी पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती है। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और ऐसी ही कई सारी स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।